Namaste, my dear students. Today I will read aloud the story of The Oldest is the Wisest, which I explained you in the last period. So let's come across and face all the interesting words, all the difficult words, and understand their meaning properly. So please, students, look at the red marked rectangle and I will be reading that paragraph first. Let's begin. The oldest is the wisest. A certain forest in India was full of banyan trees. इंडिया में एक जंगल था जो बरगद के पेड़ों से भरा हुआ था, विच प्रोवाइडेड ये बरगद के पेड़ बैनियन ट्रीज कुछ देते थे. प्रोवाइड करना मीन्स वो कुछ देते थे. लेट्स सी ट्रीज क्या देते हैं. शेड एंड शेल्टर फॉर अ नंबर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स. तो वो जो बैनियन ट्रीज थे वो प्रोवाइड करते थे, वो देते थे. शेड मतलब छाँव. कड़ी धूप से एनिमल्स को कौन छाँव देता होगा? ट्रीज. एंड शेल्टर, बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं? ट्री की ब्रांचेस के ऊपर. सो वो देते थे शेड एंड शेल्टर मीन्स अ कवरिंग. कवरिंग मतलब छोटी सी कवरिंग है, छोटा सा प्यारा सा स्वीट होम जो जंगल के एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर लिविंग क्रीचर्स, जो अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, उनका घर था वो बैनियन ट्रीज. An elephant, a monkey, and a partridge lived near one of the largest of these trees. So एक elephant, एक monkey और उनका एक bird friend partridge, that is तीतर, वो रहते थे एक बड़ी सी banyan tree के आसपास. They were good friends for a very long time. तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे. They were best of the friends. बहुत लंबे समय तक. देन वन डे, फिर एक दिन, समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ, एंड दे स्टार्टेड क्वारलिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. एंड उन तीनों के बीच में क्वारल, दैट मीन्स फाइट, दैट मीन्स झगड़ा होने लगा. दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स. ये झगड़ा, सेवरल मीन्स मैनी, बहुत सारे वीक्स के लिए, हफ्तों के लिए चलता रहा. एंड मेड देम ऑल वेरी अनहैप्पी. और इस झगड़े ने उन तीनों को बहुत परेशान कर दिया, अनहैप्पी कर दिया. इट इज़ अ पिटी, सेड द एलिफेंट, दैट वी डोंट लिव पीसफुली टुगेदर एज बिफोर. सो एलिफेंट ने कहा, मुझे तो तरस आता है हम तीनों पर अब, कि हम तीनों अब पहले की तरह पीसफुली, दैट मीन्स शांति से, खुशी से नहीं रह सकते हैं. Why can't we be good friends once again? said the monkey. अब मंकी ने ऐड किया कि हम तीनों पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते हैं. Yes, why can't we get back the good old days when we were all so happy? said the partridge. So partridge को भी यही फीलिंग आई कि हाँ सही बात है, हम तीनों क्यों झगड़ा करते हैं, और पहले के जो हमारे इतने अच्छे डेज़ थे फ्रेंडशिप वाले, गुड ओल्ड डेज़, वाई कांट वी गेट बैक देयर. हम पहले की डेज़ में क्यों वापस नहीं जा सकते हैं, क्यों हम वैसे डेज़ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वैसी मेमोरीज. द एलिफेंट थॉट ओवर द मैटर. एलिफेंट ने इसके बारे में काफ़ी सोचा. एंड रिमार्क्ड, एंड उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और फिर कुछ आइडिया दिया, उन्होंने कुछ सोचा एंड बताया. That there was only one way of bringing back peace in the forest. So elephant ने सोच के कहा कि अब बस एक ही तरीका है जिससे फॉरेस्ट में फिर से शांति आ सकती है हम तीनों के बीच. Since age brings wisdom, he said. एलिफेंट ने कहा कि हम सबको पता है कि उम्र के साथ ही विजडम आता है. विजडम मीन्स सोचने की जो क्षमता. दैट मीन्स कि जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं उसे विजडम कहते हैं. जब हमारी लाइफ के डिसीजंस कैलकुलेटेड होते हैं एंड बहुत एक्यूरेट होते हैं. सो वो चीज़ कैसे आती है? एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ.
ओके, एज के साथ आता है एक्सपीरियंस, एंड जब एक्सपीरियंस आता है तो फिर लर्निंग होता है। हम अपने ही फॉल्ट से, अपनी ही गलत चीज़ों से या गलत डिसीजन से, बैड डिसीजन मेकिंग से कुछ मॉरल्स, कुछ लेसन्स सीखते हैं, एंड फिर हम अच्छे डिसीजन लेने लगते हैं और हमारे अंदर विजडम आ जाता है। He said, the oldest among us should rule over the other two. तो हम तीनों में से जो सबसे बड़ी जिसकी एज होगी वो बाकी दोनों पर रूल करेगा, उनका लीडर बन जाएगा। An excellent idea indeed, said the monkey. So monkey तो ये सुनकर बहुत हैप्पी हो गया। ये आइडिया मंकी को बहुत अच्छा लगा। But how can we find out which one of us is the oldest? बट ये कैसे पता चलेगा कि हम तीनों में से सबसे ओल्ड कौन है, सबसे बड़ी एज है किसकी? ऐसा विचार आया था मंकी को। दैट इज़ वेरी सिंपल, आंसर्ड द पार्ट्रिज। सो अब इस सवाल का जवाब मिल गया था पार्ट्रिज को, एंड उसने कहा कि ये तो बड़ा आसान है। All the three of us have lived for a very long time near this banyan tree. हम तीनों ने मिलकर इस banyan tree के आसपास बहुत वक्त गुजारा है। The banyan tree, as we all know, has been here for years and years. और हम तीनों को ये भी पता है कि banyan tree तो यहाँ सालों से है। Let each of us tell how large the tree was when he was a little baby. तो ये सुझाव है, ये आइडिया है कि हम तीनों को ये मेमोरी कलेक्ट करनी है अपने बचपन की, कि जब हम छोटे थे तो ये बैनियन ट्री का क्या साइज़ था, ये कितनी बड़ी थी। तो उससे पता चल जाएगा कि तीनों में से सबसे ओल्ड कौन है, एंड सबसे पहले बैनियन ट्री के आसपास कौन आया है। द एलिफेंट एंड द मंकी एक्सेप्टेड दिस सजेशन। तो एलिफेंट एंड मंकी ने तो ये वाली जो उनका जो सजेशन था, उनकी जो एडवाइस थी पार्ट्रिज की, ये मान ली, एक्सेप्ट कर ली। एंड द फॉर्मर, दैट मीन्स फर्स्ट, ओके, इन द सेंटेंस हु इज़ द फर्स्ट वन, द एलिफेंट, ओके। तो फॉर्मर वर्ड उनके लिए है, एलिफेंट के लिए, बिकॉज फॉर्मर मीन्स फर्स्ट, तो सेंटेंस में एलिफेंट फर्स्ट है। एंड द फॉर्मर वॉज आस्क्ड टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट। एंड एलिफेंट से कहा गया कि चलो आप शुरू करो अपनी बचपन की कहानी। When I was a little baby, began the elephant. तो एलिफेंट ने किस तरह शुरुआत की कि जब मैं छोटा बेबी था, I could step over the banyan tree. ये जो इतना बड़ा banyan tree है, तो भी इतना छोटा था कि मैं तो स्टेप ओवर कर देता, मैं तो अपना कदम ही इसके ऊपर चढ़ा देता। By being very careful, I avoided touching even its highest branch. और मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता था, मैं बहुत ध्यान से अपना हर कदम फूंक फूंक कर आगे रखता था कि कहीं मैं इसकी जो सबसे ऊंची डाली है ना, कहीं मैं इसके ऊपर भी ना चढ़ जाऊं, कि कहीं ये मेरे पैर के नीचे ही ना आ जाए। तो तब तो ये इतना बड़ा ट्री, इतना छोटा सा प्लांट था। From this, it is clear that I have known the tree from its youth. तो इससे ये समझ पड़ता है कि मैंने शायद इस ट्री को, इस इतनी बड़ी बैनियन ट्री को इसकी बचपन से जाना है, अपने बचपन से भी इसे जाना है। The monkey spoke next. अब मंकी की बारी थी बात करने की और अपना बचपन बताने की। By stretching my neck just a little as a baby. जब मैं छोटा था ना, ट्री भी क्लाइंब करनी नहीं आती थी, बट जब मैं सिर्फ अपने नेक को ज़रा सा स्ट्रेच मतलब खींचना, थोड़ा सा ऊंचा देखता था ना अपने नेक से, वहीं ज़मीन पे खड़े होके, ही सेड आई कुड ईट द लीव्स ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग ऑफ द बैनियन ट्री। आई कुड ईट द लीव्स ऑन द टॉप मोस्ट ट्विग मीन्स जो पतली सी ब्रांच, छोटी सी डंडी वाली ब्रांच जो होती है ना, वो बैनियन ट्री की जो सबसे ऊंची वाली, टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊंची वाली छोटी सी ब्रांच पे जो लीव्स थी ना, मैं तो खड़े खड़े अपने नेक को सिर्फ स्ट्रेच करके वही खा लेता था। दिस शोज़ दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स इन्फेंसी।
a very interesting word. Infancy means the earliest stage of life. ओके किसी भी बेबी का जो पीरियड होता है 0 to 3 ईयर्स के बीच में, जब बेबी 0 to 3 ईयर्स 2 ईयर्स के बीच का होता है तब वो इन्फेंट होता है. इन्फेंसी वो पीरियड को कहा जाता है, उस छोटे से शुरुआत को कहा जाता है, प्यारी सी किसी भी बच्चे की. तो मंकी जब छोटा सा था तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ नेक स्ट्रेच करके वो सबसे ऊंची लीफ को खा लेता था. लास्ट ऑफ ऑल स्पोक द पार्ट्रिज. तो तीनों में से लास्ट में, आखिरी में पार्ट्रिज ने अपनी स्टोरी बताई. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, माई मदर टुक मी टू द माउंटेन्स. मेरी माँ मुझे माउंटेन्स की तरफ उड़ा के ले चलती थी. फ्रॉम देयर वी ब्रॉट होम सम सीड्स. और वो माउंटेन्स में से हम अपने घर कुछ सीड्स ले आए थे. आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हियर. और वो सीड्स को मैंने यहाँ इस ज़मीन के अंदर प्लांट किया था. एंड द बैनियन ट्री ग्रू फ्रॉम इट. तो अब आया ट्विस्ट स्टोरी में. तो पार्ट्रिज ने बताया कि वो सीड थी बैनियन ट्री की, और वो सीड को तो मैंने प्लांट किया था, और मैंने ही ये जो इतनी बड़ी ट्री है ये आई कहाँ से. इसकी जो सीड थी, ये जो एक सीड से इतना बड़ा ट्री बना है, ये सीड मैं लाई थी. देयरफॉर यू विल अग्री एंड दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ. तो देयरफॉर मीन्स, तो फिर अब आप मान लोगे नहीं आप दोनों कि ये ट्री को तो मैं जन्म से ही जानती हूँ.